आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी की महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जिसमें आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी क्लास में। 1 नंबर पर आती हैं किशनगढ़ शैली। 1 नंबर पॉइंट, सावन सिंह नागरीदास के समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, मोरध्वज निहालचंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण बनाया, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि ये बनी ठनी का चित्र है। अगला पॉइंट, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। अगला पॉइंट, एरिक डिक्सन तथा फयाज अली किशनगढ़ की चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। आज हमने जिस चित्रशैली के बारे में अध्ययन किया वो किशनगढ़ शैली है, जिसमें बनी ठनी का एक महत्वपूर्ण चित्र है। और इसकी अन्य बातें जानते हैं। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। 1 नंबर, इसमें कांगड़ा शैली का प्रभाव है। अगला पॉइंट, नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया है। अगला पॉइंट, सफ़ेद और गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। अगला पॉइंट, नारी चित्रण में नाक का आभूषण बेसरी कहलाता है। जो बनी ठनी चित्रशैली में जो नाक का आभूषण है वो बेसरी कहलाता है। ये सभी जानकारी थी किशनगढ़ शैली की थी। अब चलते हैं आगे। अगली आती है जैसलमेर शैली। 1 नंबर पॉइंट, यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें बाहरी शैलियों का प्रभाव नहीं है। अगला पॉइंट, इस शैली का प्रमुख चित्र मूमल है। अगला पॉइंट, जैसलमेर शैली के मूल राज प्रमुख संरक्षक रहे हैं। ये सभी जानकारी थी। 1 नंबर पॉइंट, अजमेर शैली में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई तीनों धर्मों का सम्मान मिला है। अगला पॉइंट, इस शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण भाटी, राय सिंह, लालजी भाटी आदि हैं। अगला पॉइंट, सुनहरे रंगों का संयोजन अजमेर शैली की विशिष्ट परंपरा रही है। ये सभी जानकारी थी अजमेर शैली की थी। अब अगली शैली आती है, वो है डूनाड स्कूल। इसमें 1 नंबर पर आती हैं आमेर शैली। 1 नंबर पॉइंट, यह डूनाड स्कूल की सबसे पुरानी चित्रशैली है जिसका विकास आमेर में हुआ। अगला पॉइंट, आमेर के राजा मानसिंह के शासनकाल में इस शैली का विकास हुआ। अगला पॉइंट, भित्ति चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट, आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव भी अधिक रहा है। ये सभी जानकारी थी डूनाड स्कूल में आमेर शैली की थी। अब अगली जो शैली आती हैं वो है जयपुर शैली, जो डूनाड स्कूल की उपशैली है। 1 नंबर पॉइंट, स्वाई प्रताप सिंह का समय जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला पॉइंट, इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, रघुनाथ और शालिग्राम थे। अगला पॉइंट, आदमकद चित्र इस शैली की निजी विशेषता है। अगला पॉइंट, जयपुर शैली में केसरिया, हरा तथा लाल एवं पीले रंग की प्रधानता है। ये सभी जानकारी थी जयपुर शैली की थी जो हमने आज अध्ययन किया। अगली शैली आती हैं वो है अलवर शैली। ये भी डूनाड शैली की उपशैली है। 1 नंबर पॉइंट,
अलवर के महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला पॉइंट, इस शैली में हरे नीले रंग की प्रधानता है। अगला पॉइंट, हाथी दांत पर चित्रण इस शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। ये सभी जानकारी थी अलवर शैली की थी, जो ढूंढाड़ की उपशैली है। अब अगली जो शैली आती है हाड़ौती स्कूल, जिसमें दो शैलियाँ आती हैं, बूंदी शैली और कोटा शैली। एक नंबर पर आती है बूंदी शैली। यह हाड़ौती स्कूल की मूल शैली मानी जाती है। अगला पॉइंट, राव भाव सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला पॉइंट, राजस्थान में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण इस शैली में हुआ है। अगला पॉइंट, इस शैली में मयूर, हिरण, हाथी प्रमुख पशु पक्षियों के चित्रण हैं। ये सभी जानकारी थी बूंदी शैली की थी, जिसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण है। अब अगला जो शैली आती हैं वो है कोटा शैली। एक नंबर पॉइंट, इस शैली में उमेर सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। अगला पॉइंट, इस शैली में हल्के हरे, पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, यह राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ये सभी जानकारी थी कोटा शैली की थी, जो हाड़ौती स्कूल की उपशैली है। अब आगे चलते हैं राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार। एक नंबर पर आते हैं गोवर्धन लाल बाबा। इसे बिल्लों का चितेरा कहा जाता है। मुख्य चित्रण इनका द्वारा किया गया बारात का है। अगले आते हैं कुंदन लाल मिस्त्री। इनके द्वारा महाराणा प्रताप का चित्रण बनाया गया था। अब अगले आते हैं परमानंद चोइल। इनके द्वारा इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। अब अगले आते हैं सौभाग्यमल गहलोत, जिन्हें नीड़ का चितेरा कहा जाता है। आज हमने राजस्थान की चित्रकला के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसी प्रकार राजस्थान का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमारी क्लासेज से जुड़े रहें। धन्यवाद।